नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम एक बार फिर से आप सभी के सामने और आपको बता दें कि बताए भी थे कि स्पोकन बैच है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे जो हम पढ़ाने वाले हैं है ना, ये स्पोकन इंग्लिश के लिए रामबाण साबित होगा और इसके लिए आपको कोई भी कोर्स खरीदने की नीड नहीं पड़ेगी। जो हम पढ़ा रहे हैं चुपचाप है ना, बिल्कुल यहाँ पे चुपचाप पढ़ लीजिए, इससे बाहर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आप सभी के सामने आ गए आपका जय सर है ना। तो सबसे पहली बात आज हम सिखाएंगे आपको है ना जी कि इम्परेटिव सेंटेंस का यूज करके है ना हम कैसे अंग्रेजी बोलते हैं, तो ये सिखाते हैं। देखिए बोलेंगे सर ये इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है ना। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो समझिए कि अ सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस दैट टेल्स समवन, जो बताता है ना, समवन टू डू समथिंग। और सिंपल सी भाषा में समझिए कि अगर देखिए अगर हमको है ना जी किसी को ऑर्डर करना है, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना है ना जी, किसी को कुछ एडवाइस करना है, किसी को कुछ सजेशन करना है, तो इन दैट कंडीशन सर हम यूज करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहली बात समझिए कि अगर हम किसी को ऑर्डर करेंगे तो बोलेंगे सर ये ऑर्डर वाले सेंटेंस पहले लीजिए। तो यहाँ पे आप सभी के सामने हम यहाँ पे लिए हैं कि सर किसी को है ना हम कैसे ऑर्डर करें। जैसे वहाँ पे कोई है बैठ जाओ, क्या बोलते हैं बैठ जाओ, सिट डाउन है ना। तो ये तरह से ऑर्डर हो गया, क्या बोलेंगे सिट डाउन, अरे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, क्या बोलेंगे खड़े हो जाओ, तो स्टैंड अप। तो अगर मान लीजिए किसी को बोलते हैं बैठ जाओ, तो क्या बोलेंगे जी सिट डाउन, क्या बोलेंगे सिट डाउन, बैठ जाओ है ना, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो ये एक तरह से जो इम्परेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है जी वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है और यहाँ पे अदर वर्ड आएगा लास्ट में। तो इसकी स्टार्टिंग ही वर्ब से होती है, V1 से होती है, समझ गए। सिट मतलब बैठना, वर्ब है। अच्छा वर्ब क्या होता है? जो नाउन प्रोनाउन के द्वारा किया गया एक्टिविटी। जैसे मैं पढ़ता हूँ, पढ़ना क्या मेरा एक्शन है, वर्ब है, तो इसकी स्टार्टिंग हमेशा वर्ब से होगी। इम्परेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से होगी जी? वर्ब से होगी। तो बोलेंगे बैठ जाओ सिट डाउन है ना, खड़े हो जाओ स्टैंड अप। अब बोलेंगे देखो यहाँ इधर आओ, कम हियर, गो देयर, अरे वहाँ जाओ, गो देयर, अरे बाहर जाओ, गो आउटसाइड है ना जी। तो जितना भी इम्परेटिव सेंटेंस वाले हैं सर, किसी को ऑर्डर करना है, किसी को रिक्वेस्ट करना है, किसी को एडवाइस करना है, हम आपको ऑर्डर करेंगे इधर आ, कम हियर, उधर जा, गो देयर, बाहर जाओ, गो आउटसाइड है ना। किसी को बोलेंगे सर रिक्वेस्ट करिए ना, देखो प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आ जाइए, तो ये रिक्वेस्ट हो गया है ना। बोलेंगे अपना दवा समय पर लो, टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, ये क्या हो गया जी? तो ये हो जाएगा आपको एडवाइस हो जाएगा है ना जी। अपने देश से प्रेम करो, लव योर कंट्री, ये एक तरह से सजेशन हो जाएगा, समझ गए जी। तो इस तरह से आपको देखना है, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, बोले कम हियर, यहाँ आओ है ना जी, गो देयर, वहां जाओ, ओपन द डोर है ना जी, दरवाजा खोल दो, दरवाजा बंद कर दो, क्या बोलेंगे क्लोज द डोर है ना जी। अब यहाँ देखिए इतना आपको प्रैक्टिस करना है। बोलेंगे बाबू लिसन, सुनो है ना, ध्यान पूर्वक सुनो, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। अच्छा क्लोज द विंडो, विंडो क्लोज कर दो, बंद कर दो, वेट हियर, यहाँ वेट करो। अच्छा वेट करना क्या सर? वर्ब है, क्या है? वर्ब है। अच्छा यहाँ वेट करना, यहाँ वेट करो, ऑर्डर है, समझ गए। और किसी को अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? प्लीज वेट हियर, क्या बोलेंगे? प्लीज वेट हियर। अच्छा स्पीक स्लोली, धीरे बोलो, स्पीक स्लोली का मतलब होता है कि धीरे बोलो, क्या बोलेंगे जी? धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। अच्छा राइट इट डाउन, इसे नीचे लिखो, इसे नीचे लिखो, एक तरह से क्या है जी? ऑर्डर है। तो आप यहाँ पे जितना भी ऑर्डर वाला सेंटेंस था आपको हम दिखा दिए, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है जी? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है, समझ गए। चलिए अब इसी में आपको कुछ कुछ हम सिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप समझ रहे होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले स्टेप पे। अब किसी के लिए रिक्वेस्ट करना है, बोलेंगे बाबू प्लीज कम हियर, तो क्या बोलेंगे? प्लीज है ना, हम बोलेंगे प्लीज कम हियर, तो कृपया यहाँ आ जाओ, कृपया यहाँ आ जाइए। प्लीज गो देयर, क्या बोलेंगे जी? प्लीज गो देयर। प्लीज गो देयर का मतलब हुआ कृपया वहाँ चले जाइए। अब हमको सर पानी लेना है, तो क्या बोले? प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या बोलेंगे जी? प्लीज है ना, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि है ना जी ग्लास ऑफ वाटर, बोले कृपया एक गिलास पानी लाओ। तो ये सब क्या है जी? ऑर्डर। ऑर्डर वाले में क्या करेंगे जी है ना, या बोले काइंडली हेल्प मी, क्या बोलेंगे जी? काइंडली हेल्प मी। तो आप यहाँ पे एक बात और समझिए कि अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो काइंडली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कृपया मेरी मदद करें, काइंडली हेल्प मी, समझ गए। या प्लीज शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे या काइंडली शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपको
रिक्वेस्ट बोला। अब मान लीजिए सर कि हमको अगर किसी को नाम लेके ऑर्डर देना है, हम बोले रोहन यहाँ आओ, ए रोहन यहाँ आओ, तो किसी को नाम लेके अगर करेंगे सर तो क्या बोलेंगे रोहन। अच्छा रोहन करेंगे सर और यहाँ पे कॉमा डाल के कम हियर, रोहन कम हियर। अब एक बात समझिए सर, इसको एक फ्लो में क्यों नहीं बोलेंगे? अगर एक फ्लो में बोल दिए तो इसका ये वर्ब, इसका ये सब्जेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब सर कि रोहन कम हियर करना पड़ेगा, रोहन यहाँ आता है उसका हैबिट हो जाएगा सर, है ना। तो अगर आपको किसी को ऑर्डर देना है तो आप देखिए बोलिए रोहन कम हियर, मोहित गो देयर, मीना डू दिस वर्क। समझ गए? तो इस तरह से आपको किसी को ऑर्डर देना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा और आपको फ्री में अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे।